में धनवान है, लेकिन वे लोग जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वे अपने पिता की स्मृतियों को याद कीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर मेरी चौथी पंक्ति आप तक पहुंच गई कि पिता का क्या मूल्य है, आपकी कितनी कीमत है, आपके पिता की कितनी कीमत है, अगर पंक्ति आप तक पहुंच गई, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच गई, तो पूरी कविता पढ़ूंगा, अन्यथा इस कविता को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ बिना किसी भूमिका के। अपने बचपन को, अपने पिता को याद कीजिएगा कि पापा के संस्कारों की 12 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वाह 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 दुल, बहुत बढ़िया। मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपकी तालियां मुझ तक पहुंची, इसी हौसले पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपने पिता को याद कीजिएगा कि उनकी पगड़ी से ज्यादा कीमत आज भी कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम से पट्टियां याद आती है, फटी किताबें, टूटी कलम से पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। और अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मुझे भगवान से पहले वो 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिन्हें लिखते समय मेरी आंखें गीली हो गई, शायद सुनते समय आपकी आंखें गीली हो जाए। शायद अधिकतर लोगों ने वो दिन देखे होंगे। मैं आम आदमी का दर्द पढ़ता हूँ कि पिता क्या होता है, कि मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पापा मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। और एक दृश्य याद कीजिएगा बचपन का, कि अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेमा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब मैं घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और यहाँ अधिकतर वो लोग हैं जो पिता बन गए हैं, अधिकतर वो लोग हैं जो जिनके खुद के बच्चे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शैलेश लोढ़ा जी से लेकर जगदीश सोलंकी जी तक को समर्पित करता हूँ। दुर्गालाल जी बैठे हैं, निशा मुनि गौड़ है, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी हैं, पंडित जी है, दिनेश दिग्गज जी है, मुकुट जी है। 4 पंक्तियां साथ ले जाइएगा, अपने बच्चे को याद कीजिएगा, अपने बचपन को याद कीजिएगा कि मुझे लगता था कि पापा के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पापा के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और जब मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, अरे बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। जो लोग अपने पिता से शिकायत करते हैं, 4 पंक्तियां ले जाइएगा, संवेदना की बात करता हूँ कि उनका साया है तो बेअसर हर बददुआ हो जाए, उनका साया है तो बेअसर हर बददुआ हो जाए, तकलीफ हो जाए राख राख, गम धुआं धुआं हो जाए, तकलीफ हो जाए राख राख, गम धुआं धुआं हो जाए। और शिकायत मत करना कि वो डांटते चिल्लाते क्यों है, अरे पिता अगर गाली दे दे तो गाली भी धुआं हो जाए। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बड़ा मंच है, आप शैलेश जी से लेकर तमाम कवियों को सुनेंगे। आखिरी 4 पंक्तियां साथ ले जाइएगा। अगर मैंने अच्छी बात कही हो तो अच्छी तालियों से मुझे विदाई दीजिएगा। क्या है हमारा जीवन कि अपनी ही जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी, अपनी ही जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी, घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। और अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, अगर
सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है। बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम में बहुत अच्छे बेटा, आएगी। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अतुल। बहुत बहुत बधाई।